नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, बकरी पालन योजना के तहत सरकार जो है बकरी फार्म आप खोलते हैं तो आपको जो है सब्सिडी प्रोवाइड करवाती है। इसमें जो है 7 लाख रुपए तक का जो सब्सिडी है आप आसानी से ले सकते हैं और आप अपने खुद का ज़मीन पे या फिर ज़मीन लीज पे लेकर जो बकरी फार्म होता है उसको खोल सकते हैं। इसमें जो है अलग अलग जो है क्षमता वाला बकरी फार्म होता है, जैसे कि 20 बकरी, 1 बकरा, 40 बकरी, 2 बकरा, 100 बकरी, 5 बकरा, इस तरह का जो क्षमता वाले फॉर्म होता है उसको आप खोल सकते हैं, जिस पे सरकार जो है आपको अनुदान प्रोवाइड करती है। और मान लीजिए आप बेरोजगार हैं, आपके पास रोजगार नहीं है, किसान हैं या फिर आप बकरी पालन करते हैं, ठीक है, बकरी पालक है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और आपको जो है सरकार यहाँ पे अनुदान प्रोवाइड करेगी और आप जो है फॉर्म का जो स्थापना है खुद के पैसे से या फिर लोन लेकर करेंगे, जिस पे आपको जो है सरकार यहाँ पे अनुदान प्रोवाइड करेगी। तो वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इसका जो आवेदन फॉर्म है पूरी तरह से ऑनलाइन शुरू कर दिया गया है। सो आज की इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं कि आप जो है कौन से कैटेगरी से आते हैं और कितना क्षमता वाला बकरी फार्म खोलते हैं तो आपको जो है कितना सरकार अनुदान देगी और उस बकरी फार्म खोलने में आपको जो है कितना लागत आ सकती है। इसके साथ ही साथ इसका जो ऑनलाइन आवेदन है कैसे आप फिल करेंगे, इसकी सभी जानकारी जो इस वीडियो में क्लियर करके बताएंगे। तो वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिए और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। देखिए, सबसे पहले अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में easy2net.com सर्च करेंगे। फर्स्ट में जो वेबसाइट का लिंक मिलेगा इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे बिहार बकरी पालन योजना का जो है लिंक मिलेगा। हालांकि लेट से आएंगे तो लिंक यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो आप यहाँ पे सर्च का बटन है, सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको जो है सभी जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। हम आपको बता दें कि इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी यहाँ पे आ गया है, ठीक है। और इसका जो डेट है जैसे कि 21 तारीख से जो है, यानी से आज से स्टार्ट हुआ है और 19 सितंबर 2023 तक जो है ऑनलाइन मोड में फॉर्म को फिल कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड करने के लिए आप नीचे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि 10/8/2023 को इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यहाँ पे जारी कर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें जो है काफ़ी सारे ऐसे जानकारी दिए गए हैं जिसको आपको देखना होगा, ठीक है, और इसको पढ़ना होगा। लेकिन मेरे पास एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है जिसके माध्यम से आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि आपको जो है कितना अनुदान कौन से वर्ग से हैं तो मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ट्विटर पे जो है ट्वीट कर दिया है, इसको ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पे इसको बड़ा कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं कि बकरी फॉर्म मतलब कि बकरी पालन पर अनुदान देने के लिए यहाँ पे जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है ये जारी किया गया है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कौन आवेदन कर सकते हैं, कोई भी इच्छुक युवक हो, युवती हो, किसान है, बकरी पालक हैं, ठीक है। तो अपना आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि कितनी बकरी फार्म की क्षमता के, अगर आप बकरी फार्म खोलते हैं तो आपको जो है कितनी लागत आएगी, खुद से आपको कितने पैसे लगाने होंगे, बैंक से कितने लोन मिल सकते हैं, कौन से कैटेगरी से हैं तो कितना परसेंटेज आपको यहाँ पे जो अनुदान है मिलेगा, अधिकतम कितना मिलेगा, और आपके पास भूमि कितनी होनी चाहिए और चारा उगाने हेतु तो आपके पास कितनी ज़मीन होनी चाहिए, सभी जानकारी यहाँ पे दी गई है। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो भी सामान्य जाति हैं, ठीक है, अगर 20 बकरी और 1 बकरा वाले जो है फॉर्म खोलते हैं तो उनको जो है इतना लागत आएगा 2,42,000, ठीक है। और उनमें से देख सकते हैं कि वो 72,000 जो है खुद से लगा सकते हैं और 24,000 जो है लोन ले सकते हैं, ठीक है। और उनको जो है 50% यहाँ पे अनुदान दी जाएगी। अधिकतम जो है 1,21,000 रुपये तक यहाँ पे अनुदान उनको देखने को मिलेगा। 18 से जो है वर्ग फीट ज़मीन खुद का होना चाहिए, फिर लीज पे या फिर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और चारा उगाने के लिए कोई भी यहाँ पे ज़मीन आपके पास होना अनिवार्य नहीं है। लेकिन वही आप सामान्य जाति से आते हैं, 40 बकरी और 2 बकरा वाला खोलते हैं तो आपको इतना लागत आएगा, इतना जो है आप स्वयं लगा सकते हैं, बैंक आपसे आप इतना लोन ले सकते हैं, 50% ही आपको अनुदान मिलेगा। अधिकतम 2,66,000 रुपये तक जो अनुदान मिलेगा। 3600 स्क्वायर फीट आपको यहाँ पे ज़मीन लगेगा और 50 डेसिमल अलग से जो है आपको यहाँ पे चारा उगाने के लिए ज़मीन होनी चाहिए। तो इस तरह से आप देखेंगे जैसे कि अनुसूचित जाति से जो आते हैं 20 बकरी और 1 बकरा वाला खोलते हैं तो 2,42 इनको भी जाएगा, ठीक है। 58,000 खुद से लगाएंगे, 24,000 इनको लोन मिल सकता है, 60% इनको अनुदान मिलेगा, जिसमें 1,45,000 रुपये तक जो है इनको अनुदान देखने को मिलेगा। 1800 वर्ग फीट इनके पास ज़मीन होनी चाहिए, खुद का है या फिर लीज के है, लीज पे है, आप खोल सकते हैं। तो इस तरह से आप देख लेंगे कि कितनी बकरी क्षमता वाला आप खोलना चाहते हैं तो आपको जो है कितनी यहाँ पे लागत आएगी। जैसे कि 100 बकरी और 5 बकरा वाला खोलते हैं तो 13 लाख के समथिंग आपका लागत आएगा। 3,12,000 रुपये आप खुद लगाएंगे, 1,30,000 रुपये जो है आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। 60% आपको अनुदान मिलेगा अगर आप अनुसूचित जाति से आते हैं तो, ठीक है।
और इसमें 7,82,000 रुपये तक तो अनुदान आपको मिल जाएगा। 9,000 स्क्वायर फीट वर्ग फीट जो है आपका ज़मीन होना चाहिए, 100 डिसमिल चारा उगाने के लिए होना चाहिए। अब यहाँ पे इसका जो आवेदन पत्र भरने का जो लिंक है उसको एक्टिवेट कर दिया गया है। कुछ यहाँ पे ज़रूरी दस्तावेज हैं, हम आगे बात करेंगे कौन कौन से दस्तावेज आपको मिलेगा। और पहले आओ पहले पाओ के आधार पे जो है चयन किया जाता है, तो हम कहेंगे कि आप पहले ही आवेदन करें अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हो गए हैं तो, ठीक है। जैसे कि लीज पे आपने ज़मीन लिया हुआ है तो लीज का एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। या फिर खुद का ज़मीन है तो एलपीसी वगैरह वगैरह होना चाहिए। तो इस ज़मीन को देख लीजिएगा कितना ज़मीन होना चाहिए। और आपको हम बता दें कि आवेदन करने से पहले इसका जो हमने डिटेल्स नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करवाया हुआ है, ठीक है, इसको आप ज़रूर पढ़ेंगे। मैं पढ़ूंगा, बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर ऑनलाइन करके आपको दिखाना पॉसिबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें भी वही जानकारी दिया गया है जो जानकारी मैंने आपको शॉर्ट में बताया। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि लैंड पोसेशन सर्टिफिकेट अगर खुद का ज़मीन है तो आप लगाएंगे, या फिर जो आपका रिसेंट का लगान रसीद है उसको भी लगा सकते हैं। लीज है तो आपको 1,000 रुपये का जो एक नामा होता है नॉन जुडिकल स्टाम्प पे देना होगा, ये बात यहाँ पे बोला गया है। तो इसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे आवेदन करने के लिए आप इसी मतलब आर्टिकल के नीचे आएंगे तो हमने जो है लिंक यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया है। क्लिक हियर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 21/8 से लेकर 19/9/2023 तक जो है आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आवेदक का फोटोग्राफ होना चाहिए, आधार कार्ड का छाया प्रति होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए केवल SC/ST के लिए, ठीक है। आवेदक के समय आवेदक के पास वार्षिक राशि की छाया प्रति होना चाहिए, मतलब कि जो भी आपका लागत है जो कि खुद से आप लगाएंगे, बकरी फार्म खोलेंगे, उसके बाद आपको अनुदान मिलेगा। तो स्वयं लागत जो निर्धारित किया गया है और बैंक से आप भी लोन ले सकते हैं, वो वांछित जो राशि है आपके पास होना चाहिए, उसका छाया प्रति यानी कि प्रूफ होना चाहिए कि हाँ इतना हमारे पास पैसा है, हम बकरी फार्म खोल सकते हैं। उसके बाद लीज निजी पैतृक भूमि का जो जानकारी है और उसका जो भी दस्तावेज है LPC रसीद वगैरह वगैरह, फिर लीज का एग्रीमेंट वो आपके पास होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आपने पर्चेसर संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स होता है, जैसे कि इसका एक पर्चेसर होता है वो आपने कर रखा है, ठीक है, ब्लॉक के माध्यम से कराया जाता है, तो भी होना चाहिए। तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले यहाँ पे इसका जो मॉडल पेपर है उसको भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी जानकारी आपसे पूछी जाएगी, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे आवेदन करने के लिए नीचे आएंगे तो यहाँ पे आधार से और वोटर ID कार्ड दोनों से जो है अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलिए मैं आधार नंबर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे और मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे, रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है एक पासवर्ड मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप स्क्रीन आपके मैसेज के द्वारा मोबाइल नंबर पे पासवर्ड मिल जाएगा, उस पासवर्ड को क्या करेंगे यहाँ पे डालेंगे और अपना आधार नंबर ऊपर डाल देंगे, ठीक है। या फिर आपने वोटर ID कार्ड से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो वोटर ID कार्ड नंबर डालेंगे और जो भी मोबाइल पे आपको पासवर्ड रिसीव्ड हुआ है उसको यहाँ पे डालेंगे, लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आवेदन करने के लिए दिशा निर्देश आप यहाँ पे देख सकते हैं और पुनः अभ्यास करने हेतु जो मॉडल आवेदन पत्र है आप यहाँ पे देख सकते हैं और बकरी फार्म हेतु आवेदन करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बताना होगा कि आप जो है कौन सा बकरी फार्म खोलना चाहते हैं। तो जैसे कि 20 बकरी 1 बकरा, 40 बकरी 2 बकरा, 100 बकरी 5 बकरा, जो भी क्षमता वाले आप खोलना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना कोटि यहाँ पे बताएंगे, जैसे सामान्य जाति से हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से हैं, जो भी आपका कोटि है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आवेदक के समय आवेदक के पास वांछित राशि यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया गया है कि आपके पास जो है 58,000 कम से कम रुपया होना चाहिए और 24,000 रुपये जो है लोन आपके पास, लोन लेकर दोनों पैसा आपके पास होना चाहिए। और भूमि का जो है आवश्यकता यहाँ पे 18 वर्ग फीट होना चाहिए और चारा उगाने के लिए कोई भी डेसिमल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वही आप यहाँ पे अगर 100 बकरी वाले करेंगे तो ये बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा ये चीज़ आपके पास होना चाहिए। इसका जो है प्रूफ आपको देना होगा कि आपके अकाउंट में जो वांछित राशि है वो यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करने से पहले ध्यान रखिएगा कि आप इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट करके ओके करिएगा, ठीक है। ओके करेंगे तो आपके सामने जो है फॉर्म खुलेगा जिसमें सबसे पहले आवेदक का नाम यहाँ पे लिखना है, उसके बाद पिता या फिर पति का नाम लिखना है, उसको आपको सिलेक्ट करके पति या फिर पिता का नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखना है, उम्र ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लेगा। जैसे कि आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे कैलेंडर के माध्यम से ना, जैसे कि हम आपको दिखा देते हैं, तो इस तरह से आपका उम्र जो है यहाँ पे ले लेगा। उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपने 10वीं पास किया हुआ है, 12वीं पास किया हुआ है, जो भी है बताएंगे। पेशा बताएंगे, किसान है, उद्यमी है या फिर अन्य है, ठीक है। तो अन्य में आपको पेशा लिखने का आ जाएगा, तो आप लिख सकते हैं किसान उद्यमी है तो किसान बता देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है जो आपका अनुसूचित जनजाति
प्रमाण पत्र है यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट है उसको आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी। तो इस तरह से अपलोड करेंगे। उसके बाद जिला अपना बताएंगे आप कौन से जिले के अंतर्गत आते हैं। फिर प्रखंड आपको सेलेक्ट करनी होगी कि आप कौन से प्रखंड से आते हैं। फिर थाना अपना बतानी होगी, पोस्ट बतानी होगी, ग्राम आपका कहाँ है, पिन कोड क्या है, ईमेल आईडी क्या है यहाँ पे लिखनी होगी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आवेदक का जो है एक फ़ोटोग्राफ आपको अपलोड करनी होगी इस तरह से। उसके बाद आवेदक का जो है सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करनी होगी। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड की छाया प्रति आपको अपलोड करनी होगी। उसके बाद यहाँ पे अन्य कोई पहचान आप देना चाहते हैं, हालांकि मैंडेटरी नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो आवास प्रमाण पत्र भी आपको देना पड़ेगा, तो उसको भी आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अब आपको जो है भूमि का जो ब्यौरा है यानी कि ज़मीन का जो जानकारी है आपको देना होगा कि आपका ज़मीन लीज पे है या फिर खुद का है या फिर पैतृक है। तो लीज पे है तो लीज की जानकारी आपको भरनी होगी। ठीक है। कम से कम जो है 7 वर्षों के लिए एकरनामा आपका होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। और 100 रुपये का जो है स्टाम्प भी आपको नॉन जुडिकल स्टाम्प करवा कर देना होगा। ठीक है। खुद का नीज है तो यहाँ पे आपको जो है एक शपथ पत्र यहाँ पे देना होगा। ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको एक एफिडेविट बनवाना होगा और उसको यहाँ पे लगानी होगी। ठीक है। और भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र या फिर लगान की रसीद की जो छाया प्रति है, अगर आपके पास एलपीसी है तो एलपीसी लगाएंगे, नहीं है तो आप जो लगान रसीद होता है उसको भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे शपथ पत्र यदि आवेदक आवेदिका द्वारा पति पत्नी की भूमि पर आवेदन दिया जाता है तो दूसरे पक्ष पति पत्नी द्वारा इस संबंध में जो अनापत्ति शपथ पत्र है वो आपको देना होगा, यानी कि दोनों पति पत्नी आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पे देना होगा, नहीं कर रहे हैं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र है फिर लगान रसीद है वो कब निर्गत हुआ है, मतलब वो कब आपने बनवाया हुआ है उसकी डेट बताएंगे। उसके बाद जिला मुख्यालय से आपकी दूरी कितना है, मतलब आप जहाँ भी बकरी फार्म खोलना चाहते हैं, और ग्राम थाना। ठीक है। उसके बाद मतलब जहाँ भी आपका ज़मीन है ना उसकी जानकारी भरनी है कि जिला वो कहाँ है, कहाँ आप खोलना चाहते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रखंड आपको सिलेक्ट करनी होगी जहाँ भी आप बकरी फार्म खोलना चाहते हैं। ठीक है। उसके बाद उसका मौजा, थाना संख्या, खाता नंबर, जो भी ज़मीन का खेसरा नंबर, रकबा, वर्ग फीट में आपको बताना होगा कि आपका जो है रकबा कितना है। जैसे कि यहाँ पे 1800 मांग रहा है। ठीक है। तो कम से कम 1800 वर्ग फीट भूमि होना यहाँ पे अनिवार्य है, इससे कम होगा तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे चारा उगाने के लिए बोला जा रहा है तो इसमें आपको देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा वाला क्षमता वाला खोलते तो उसमें आपको जो है 50 डिसमिल देना पड़ता। ठीक है। उसके बाद नजरी नक्शा अगर आपके पास है तो हाँ करेंगे, तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पे भरनी होगी। जैसे कि नजरी नक्शा का जो छाया प्रति है आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। जो भी आपने क्षमता वाला फॉर्म खोलने के लिए सिलेक्ट किया हुआ है उसमें आपका कितना लागत आएगा, यानी कि प्रोजेक्ट की जो राशि है वो कितना लगेगा। ठीक है। उसके बाद वित्तीय व्यवस्था का प्रकार आप खुद से लगाना चाहते हैं कि बैंक से लोन लेना चाहते हैं, आपको बताना होगा। तो खुद से लगाइएगा तो आपको प्राथमिकता मिलेगा, आपका सिलेक्शन भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है। और बैंक से लोन लेकर करते हैं तो उसमें दूसरा स्थान आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो स्वयं लागत सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा कि आपके पास जो है अनुदान की राशि इतना आपको मिलेगा। बाकी जो पैसे हैं आप कहाँ से लगाएंगे तो उसके लिए यहाँ पे बोला गया है कि न्यूनतम राशि जो है आपको बतानी होगी कि आपके खाते में होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे खाताधारक का नाम लिखेंगे, खाता का संबंध स्वयं का है कि पिता पति या फिर पत्नी का है बताएंगे। खाता का जो है आपका आरडी एलआईसी वगैरह हो रहा है तो उसको भी आप दिखा सकते हैं कि मेरे पास आरडी है या फिर एलआईसी है। खाता का अन्य कोई संख्या है उसको भी बता सकते हैं। आवेदन करने की जो तिथि को उपलब्ध राशि आपकी है बैंक में, जो भी आप खाता नंबर दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो उसका जो भी आवेदन करने के तिथि में उपलब्ध राशि है उसको बताएंगे। और साक्ष्य के रूप में जो भी उसका स्टेटमेंट वगैरह वगैरह है जो कि आपके खाते में पैसे हैं उसकी आपको जानकारी यहाँ पे अपलोड करेंगे। प्रथम अंतिम पृष्ठ जिसमें राशि अंकित हो। ठीक है। पासबुक का प्रथम और अंतिम जिसमें आपने प्रिंट करवाया होगा कि आपका जो इतना, या फिर स्टेटमेंट भी आप निकलवा सकते हैं, उसको आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। एड का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे जानकारी को भरकर जैसे ही यहाँ पे एड का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ऐड हो जाएगा। इसको चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं और दोबारा भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपको अनुदान की राशि है जो आप बैंक खाते में लेना चाहते हैं उसका बैंक का नाम लिखेंगे, शाखा लिखेंगे, खाता संख्या लिखेंगे, आईएफएससी कोड लिखेंगे, पैन कार्ड नंबर लिखेंगे। पैन कार्ड का जो छाया प्रति है उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद बैंक खाता का जो पासबुक का प्रथम पृष्ठ है आपको यहाँ पे अपलोड करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस खाते में जो है आपका अनुदान की राशि भेजी जाएगी। अब जैसे ही नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा क्या आपने किसी सरकारी संस्था से कम 5 दिनों का ट्रेनिंग लिया हुआ है।
तो यहाँ पे आप हाँ करेंगे तो उसका जो है संस्था का नाम, कितने दिन का आपने ट्रेनिंग लिया हुआ है और उसका जानकारी आप भरेंगे और संबंधित जो भी प्रमाण पत्र है यहाँ पे अपलोड करेंगे। अन्य कोई कागज़ है तो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, लेकिन नहीं किया हुआ है तो ध्यान रखिएगा आपको जो है प्राथमिकता मिलने में दिक्कत होगा। तो नहीं करेंगे तो यहाँ पे जो है अन्य कागजात आप चाहें तो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब जैसे ही नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी फॉर्म फिल किया हुआ है उसका प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा, जिसको आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं। और लास्ट में जो है आप यहाँ पे टिक करेंगे और टिक करने के बाद जो है सबमिट यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो आपका जो फॉर्म है यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद दोस्तों आपको हम बता दें कि यहाँ जिला के जो भी आपका पशु संसाधन विभाग है उसके द्वारा जो है चयन समिति बनाया जाता है, जिसके माध्यम से आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। और आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप अपना जो है फॉर्म खोलेंगे और फॉर्म खोलने के बाद खुद के लागत से आप खोलेंगे और बाद में सरकार जो है सब्सिडी आपको प्रोवाइड करवा देगी। अब इसमें जो है काफ़ी सारे अर्हता होते हैं जिसको आपको फुलफिल करने के लिए इस नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, उसके बाद ही आपको आवेदन करना चाहिए। ऑलमोस्ट मैंने आपको सारा जानकारी बता दिया है। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो ऑलमोस्ट आपको सारा जानकारी प्रोवाइड करवा दिया कि अगर आप भी बकरी फार्म योजना के तहत जो बकरी पालन है करना चाहते हैं, बकरी फार्म खोलना चाहते हैं, तो किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि बकरी फार्म योजना के अंतर्गत जो है सबसे पहले तो आपको बकरी फार्म खुद के पैसे या फिर लोन लेकर जो है जितना निर्धारित किया गया है वो आपको लगाकर खोलनी होगी। उसके बाद जो है सरकार इस पर आपको अनुदान प्रोवाइड करेगी, जो भी आपका अनुदान राशि होगा। तो इस तरह से जो है अगर आपके पास रोजगार नहीं है, रोजगार ढूंढ रहे हैं, बकरी फार्म खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हैं। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए इसका जो डिटेल्स नोटिफिकेशन है उसको रीड करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि छोटा मोटा वीडियो में हर चीज़ कवर कर पाना मुश्किल होता है। इसलिए आवेदन करने से पहले इसकी जो भी अर्हताएँ हैं, जो भी इसकी टर्म एंड कंडीशन है उसको समझने के बाद ही आवेदन करें, अन्यथा इसका जिम्मेवारी आपको खुद लेनी पड़ेगी। ये वीडियो जो है केवल एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया है और आपको जानकारी प्रोवाइड कराया गया है कि अब इस तरह से फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इतनी क्षमता पे आपको इतना अनुदान देखने को मिलेगा। बाकी जो जानकारी है खुद से आप नोटिफिकेशन से पढ़ेंगे, इकट्ठा करेंगे, क्योंकि हर चीज़ जो है वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल होता है। तो बस एक छोटा सा वीडियो था। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। चले मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।